गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा आज का जो प्रकरण है वह है अपठित गद्यांश। पहले तो बच्चों आप यह समझ लो कि अपठित किसे कहते हैं, अपठित होता क्या है। अपठित, पठित मतलब होता है पढ़ा हुआ। अब इसमें अ लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो नहीं पढ़ा है, अपठित। ठीक है, अपठित गद्यांश, ऐसा गद्यांश, ऐसा पैराग्राफ जो आपने क्या है नहीं पढ़ा है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपने उस पैराग्राफ में से प्रश्न उत्तर को ढूंढ करके लिखना है। ठीक है, अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है, जो आपने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चों, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश ऐसा गद्यांश जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आपने क्या करना है, उसको पढ़ करके जो आपसे प्रश्न पूछे गए होंगे उसके आपने क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। चिंटू और मिंटू दो भाई थे। दोनों ने कुछ पशु पक्षी पाल रखे थे। एक दिन दोनों भाइयों की मम्मी पापा शादी में गए थे और वे अकेले थे। उन्होंने सभी के पिंजरे खोल दिए। चिड़िया और चिड़ा भी बहुत चहचहाए। कबूतर और खरगोश कमरे में इधर उधर घूमने लगे। ऐसा लगा मानो बाहर आ गई हो। ठीक है, आपके सामने क्या है, यह एक गद्यांश है। अब इस गद्यांश को हमने क्या है पढ़ा है, अभी हम समझेंगे कि इसमें क्या पूछा है और फिर जो ये प्रश्न उत्तर दिए हैं इनके आप क्या करोगे, उत्तर यहाँ से चुन करके लिखोगे। ठीक है, चिंटू और मिंटू दो भाई थे। ठीक है, चिंटू, उनके नाम क्या थे, चिंटू और मिंटू, वो क्या थे, दो भाई थे। दोनों ने कुछ पशु पक्षी पाल रखे थे। दोनों ने क्या किया था, कुछ पशु पक्षी पाल रखे थे। पशु पक्षी जैसे हम बच्चों पशु पक्षी पालते हैं। ठीक है, जैसे कोई गाय पालता है, कुत्ते को पालता है, बिल्ली पालता है, पैरट पालता है, तो क्या है, उन्होंने भी क्या है कुछ पशु पक्षी पाल रखे थे। एक दिन दोनों भाइयों की मम्मी पापा शादी में गए थे। एक दिन क्या हुआ, उन दोनों भाइयों की, अब चिंटू और मिंटू क्या थे, दो भाई थे, उन दोनों भाइयों के मम्मी पापा कहाँ गए थे, शादी में गए थे। अब वो शादी में गए तो वो घर पे क्या थे, चिंटू और मिंटू क्या थे, घर पे अकेले थे। उन्होंने सभी के पिंजरे खोल दिए। अब उन्होंने क्या शैतानी करी, उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने पशु पक्षी पाल रखे थे, पिंजरे में बंद किए थे, उन सभी के क्या कर दिया, उन्होंने पिंजरे खोल दिए। चिड़िया और चिड़ा भी बहुत चहचहाए। अब जैसे ही उन्होंने पिंजरे के पिंजरा खोल दिया, वैसे ही क्या हुआ, चिड़िया और चिड़ा भी क्या है बहुत चहचहाने लगे। ठीक है, आपको पता है ना चिड़िया क्या करती है, चहचहाती है। तो चिड़िया और चिड़ा क्या है, जैसे ही उन्होंने पिंजरा खोला, चिड़िया और चिड़ा क्या करने लगे, चहचहाने लगे। कबूतर और खरगोश कमरे में इधर उधर घूमने लगे। ठीक है, कबूतर और खरगोश कमरे में इधर उधर घूमने लगे। जैसे उन्होंने पिंजरा खोला, पिंजरे में से सारे पशु पक्षी बाहर आए, चिड़िया और चिड़ा भी चहचहाने लगे
और कबूतर और खरगोश भी क्या है, कमरे में इधर उधर घूमने लगे। कहाँ घूमने लगे कबूतर और खरगोश? कमरे में। ठीक है, कमरे में इधर उधर घूमने लगे। ऐसा लगा मानो बाहर आ गई हूँ। ठीक है, अब क्या लगा उनको, जैसे क्या है, बाहर आ गई हो। बाहर कैसे लगा बच्चों? जैसे उन्होंने क्या है, पशु पक्षी के क्या है, पिंजरे खोल दिए। अब उन्होंने जो पशु पक्षी पाले थे उन्होंने उनके पिंजरे खोल दिए, तो वो सारे जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, सब क्या आने लगे, बाहर आने लगे। ठीक है, अब क्या है, सब जैसे आपने देखा यहाँ पे कबूतर और खरगोश क्या है, कमरे में घूमने लगे इधर उधर, चिड़िया भी चहचहाने लगी। तो इस दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा था मानो क्या है, वहां पर क्या आ गई हो, बाहर आ गई हो। ठीक है, अब आपके पास जो ये गद्यांश था बच्चों, ये आपने पढ़ा हुआ नहीं था। ये इसी गद्यांश को हम क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश, जो आप पढ़ते नहीं हो। अब आपको क्या है, इसी गद्यांश में से क्या है, प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके क्या है, आपको क्या है, उत्तर देने हैं। तो बच्चों, जब आप ये गद्यांश पढ़ोगे, अगर आपके टेस्ट में भी आता है, आप जब इस गद्यांश को पढ़ोगे तो पूरे ध्यान लगा करके पढ़ना, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं, इन्हीं गद्यांश में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें। हमारा पहला प्रश्न है, दोनों भाइयों के क्या नाम थे? ठीक है, हमारा पहला प्रश्न क्या है, दोनों भाइयों के क्या नाम थे? आपको क्या है, इस गद्यांश में से ढूंढ करके बताना है कि उन दोनों भाइयों के क्या नाम थे। कबूतर और खरगोश कहाँ घूमने लगे? ठीक है, जैसे ही उसने क्या है, पिंजरा खोला था, चिड़िया भी चहचहाने लगी थी। कबूतर और खरगोश क्या है, कहाँ घूमने लगे थे, वो आपने यहाँ पर लिखना है। उपर्युक्त गद्यांश में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश, इस गद्यांश में से बच्चों आपने क्या करना है, संज्ञा शब्द छांट करके लिखना है। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आपने क्या करना है, इस गद्यांश में से देखना है कि व्यक्ति कहाँ पर है, वस्तु कहाँ पर है, स्थान कहाँ पर है और जानवर कहाँ पर है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं बच्चों कि यहाँ पे मैंने स्थान दिया हो, या जानवर का नाम दिया हो, या व्यक्ति का नाम हो, या वस्तु का नाम हो। अगर आपको व्यक्ति और जानवर भी मिलते हैं तो आप उनका नाम लिखो। ठीक है, वस्तु और स्थान मिलते हैं तो उनका नाम लिखो। आपको जो भी गद्यांश में मिलता है आपको पता होना चाहिए व्यक्ति किसे कहते हैं। व्यक्ति वो होता है, जैसे क्या होता है, किसी जैसे इंसानों के नाम, जैसे कि हमारे नाम है, ठीक है, आपके नाम है, तो हम लोग किस पे आते हैं, व्यक्ति में आते हैं। ठीक है, वस्तु क्या होती है, जो निर्जीव चीज होती है। ठीक है, और जानवर सभी को पता है कि जानवर किसे कहते हैं, जैसे आपके शेर, बिल्ली, कुत्ता, ये सब आपके क्या आते हैं, जानवर में आते हैं। स्थान आपका जैसे क्या है, आपका जॉली ग्रांट है, आपका देहरादून है, जो किसी स्थान के बारे में बताया। जैसे हम बोलेंगे कि तालाब के किनारे, तो तालाब क्या हो गया, स्थान हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस गद्यांश में से व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर ढूंढ करके क्या करना है, उनको लिखना है। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए, आपने क्या करना है, विलोम शब्द लिखने। एक का विलोम क्या होता है, दिन का विलोम क्या होता है, इधर का विलोम क्या होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, विलोम शब्द ढूंढकर लिखने हैं। सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, सर्वनाम होते हैं जहाँ पर क्या होता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्या होता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, जैसे राधा स्कूल जा रही है,
तो हम यहाँ पे राधा की जगह सर्वनाम शब्द लगाएंगे, वह स्कूल जा रही है। ठीक है। मम्मी ने खाना बनाया। ठीक है। उन्होंने खाना बना दिया है। तो ये क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, हम, यह, वह, वे, उन्होंने। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। तो आपने क्या करना है? इनमें से सर्वनाम शब्द आपने क्या करना है? ढूंढ करके आप उनको लिखोगे कि सर्वनाम शब्द मैंने इस गद्यांश में कौन से दिए हैं। ठीक है। आपको समझ आया बच्चों कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? आपके अगर टेस्ट में आता है तो ये ना सोचे कि हमने इसे पढ़ा नहीं है और क्या है, ये अब टेस्ट में आ गया है। नहीं, अपठित का मतलब ही यही होता है जो आपने नहीं पढ़ा हो। ठीक है। तो आपने क्या है, ऐसे ही पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, ऐसे ही गद्यांश दिया जाएगा, आपने ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर यहाँ से ढूंढ करके आपने क्या करना है, उनको लिखना है। ठीक है बच्चों। तो अभी समझ आया कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? जो गद्यांश जो हमने नहीं पढ़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश कहते हैं। ठीक है। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे।